नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला डेरिवेशन। डेरिवेशन की सीरीज चल रही है और जितने भी अच्छे डेरिवेशन है मैं वो सब करा दूंगा यहाँ पर। आप बस उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था कूलॉम नियम के बारे में, उसका हमने डेरिवेशन निकाला था। आज हम बात करेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा डेरिवेशन आज हम फिर से सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? कूलॉम नियम का सदिश रूप सीखने वाले हैं। सदिश रूप इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप लोग। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब यहां पर जो है ना, जो वेक्टर फॉर्म है, आप इसको समझिएगा। बातें तो वही थी, पुरानी वाली बातें हैं यहाँ पर में, जो भी पहले हमने बातें करी थी आवेश के बारे में और बल के बारे में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि एक आवेश आपके पास स्थिर बिंदु आवेश यहाँ पर है, ये मैंने यहाँ पर Q1 बोल दिया, और एक यहाँ पर आवेश है आपके पास स्थिर बिंदु आवेश, हमने इसको भी फिर बोलते हैं, क्या बोल दिया हमने? Q2। अब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस का खेला होगा, यानी आपको पता है कि जब हमने यहाँ पर दोनों के बीच में बल निकाला था तो उसके बीच में हमने कुछ डिस्टेंस भी लिया था। हमने नहीं लिया था भाई, कूलॉम ने दिया था, ठीक है। कूलॉम जी महापुरुष इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छा सा डेरिवेशन देके गए हैं। बस हमको इस डेरिवेशन को सीखना है क्योंकि हमको नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये देखो भाई, अब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर बोलते हैं। अब हमको दिशा दिखाना है, यानी जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो उस दिशा में लगाएगा। तो चलिए भाई मेरे दोस्त, अब यहां पर मैंने इधर की तरफ एक बल की दिशा दिखा दी, F21, ये वेक्टर दिखा दी। अब ऐसे ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो इस दिशा में जाएगा। तो चलो भाई मेरे दोस्त, इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। लो जी, हमने इसको भी यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इधर से आप इधर जाओगे तो आप दूरी इधर से इस दिशा में नाप रहे हो, मतलब नापोगे। जब नापोगे तो यहाँ पर जो इसका एकांक दिशा सदिश होगा ये R12 क्या होगा। और जब आप इधर से इधर की तरफ नापोगे तो यहाँ पर जो एकांक दिशा सदिश हो जाएगा R21 क्या हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। हमको पता था कि जो कूलॉम का नियम था ना, कूलॉम के नियम से तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो हमने बल निकाला था वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये निकाला था भाई, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में। लेकिन हम सदिश रूप पढ़ रहे हैं तो चलो हम थोड़ा सदिश रूप में चलते हैं। तो सदिश रूप की जब हम बात करेंगे ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तो समझना आप थोड़े प्यार से। पहला जो यहाँ पर हिसाब किताब करेंगे ना हम, पहला वाला वो हम करेंगे कि ये जो Q1 आवेश है Q2 पर कितना बल लगा है। तो लिख देते हैं Q1 आवेश के कारण स्थिर बिंदु आवेश Q2 पर बल, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए। अब देखो भाई मेरे दोस्त कि इसके कारण जब हम इस पर बल निकाल रहे हैं तो F21 है, लिखना सीखना, दिशा बहुत जरूरी है। F21 तो यहाँ पर ऐसे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपके पास एकांक सदिश क्या बनेगा? R12 क्या। तो लिख देते हैं R12 क्या। तो इसकी दिशा क्या है?
तो दिशा दिखाने के लिए मैं इसको ए लिखता हूँ और इसको मैं बी लिखता हूँ, यानी इस वाले बिंदु को मैंने ए से दिखा दिया और इसको बी से। कोई दिक्कत है? तो ए से बी की ओर, लो भैया दिशा भी दिखा दिया मैंने, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसी के नीचे समीकरण 1 बोल देता हूं, नाम दे देता हूं। इसी प्रकार दूसरे की कहानी शुरू करते हैं। Q2 आवेश के कारण स्थिर बिंदु आवेश Q1 पर बल। लो भाई, यानी इस Q2 के कारण इस पर बल, जब आप इधर से इधर चले तब इधर से इधर आइए, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो दिशा कौन सी ले रहे हो भैया? 2 1, ये वाला एकांश दिशा जाएगा R21 क्या है। तो किधर से किधर चल रहे हैं हम? B से A की तरफ। तो B से A की ओर, A की ओर। तो लो भैया इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। यहां तो कोई समस्या है क्या? अरे भाई कुछ भी समस्या नहीं। आप इधर से इधर जा रहे हो तो उधर वाला बल ले लो, और इधर से इधर आओगे तो आप इधर वाला बल ले लो। ये तो दिशा बोला ना, सदिश रूप। सदिश का मतलब क्या है? दिशा और परिमाण हमको दोनों दिखाने हैं। तो ये तो परिमाण के रूप में, तो आप ये दिशा के रूप में दिखा रहे हो। आप अच्छे से समझिए ना, तो समस्या थोड़े ना है। अब देखो भाई, यहाँ पर एक थोड़ी सी राम कहानी, छोटी सी राम कहानी लिखेंगे चित्रानुसार, क्योंकि ज्यादा बगैर लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चित्रानुसार क्या है? अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा आपका ऐसे चित्र बना दूं, किसी जमाने में आपने देखा था ये, अब ये प्लस का x दिशा था और ये माइनस का x था। अरे था ना, और ये प्लस का y था और ये माइनस का y। तो ऊपर वाले का तो मेरे काम नहीं है, नीचे वाले के सामने हमको तो काम है। एक तो आप इधर जा रहे हो तो इधर प्लस की तरफ जा रहे हो, और एक आप इधर आ रहे हो तो माइनस की तरफ। तो चित्रानुसार जब आप इस दिशा में चलोगे तो इधर जाओगे, और जब इधर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। R21 इसका उल्टा हो जाएगा। तो कर देते हैं इसकी कहानी को कि मैं अगर इस R21 को लिखूंगा R12 के फॉर्म में, ये मैंने R क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 21 का जो कैप है, अगर मैं आप इसके फॉर्म में लिखेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस में जा रहा है, लेकिन हमें इसके फॉर्म में लिखना है तो ये R12 कैप माइनस में। आप किसी को बदल लो, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, मैं दूसरे वाले को बदल देता हूँ। कोई आपका थोड़े ना आ रहा है कि अगर मैं इधर जाऊंगा और मेरे को इसको बदलना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं ये देखो ना, आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, आप ये इधर आ रहे हैं, तो इसको मैं माइनस में लगा देता हूँ। R क्या हो जाएगा 21 क्या? कोई समस्या थोड़े है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस स्टेप से स्टेप। तो देखो मैं इस R21 की जगह में R12 लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस में लिखूंगा क्योंकि दिशा विपरीत है भैया। जब दिशा विपरीत है ना, तो ध्यान देना कि जब दिशा विपरीत है तो माइनस लगाएंगे। तो देखो भैया समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को ले लेते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर F12 जो लिखोगे आप वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये R21 है, R21 को R12 में लिखने के लिए मुझको चिन्ह बदलना पड़ेगा। बदल दो भैया मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, चिन्ह बदल दो। तो ये क्या हो जाएगा, R21 को R12 में लिखना है तो लो भैया माइनस को इधर लिखना है, तो ये F12 हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बटे कोई पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा अलग सा है, कोई बात नहीं। Q1 Q2 बटे क्या हो गया R स्क्वायर। अब ये R12 बिल्कुल खुशी लिख दो, लिख दिया। तो देखो यहां से ये था ना इतना वाला कहानी, ये बिल्कुल समीकरण 1 वाला बन गया। तो मैं इस पूरे की जगह F21 लिख दूंगा,
तो मेरे पास जो F12 था ये माइनस का F21 हो गया, और यही आपका बिल्कुल जो चाहिए था आपको वो मिल गया, यानी कूलॉम नियम का सदिश रूप मिल गया। लेकिन ये सदिश रूप कुछ बताता है, क्या बताता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बताता है कि यहाँ पर जो बल लगाए एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट सूत्र से स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में बराबर, किंतु दिशा में क्या है, दिशा में विपरीत है भाई, विपरीत है। ठीक है, जो न्यूटन के कितना कौन सा नियम, तीसरे नियम को दर्शाता है। चलो हो गया कूलॉम नियम का सदिश रूप। कहीं कठिन है, टफ है, कुछ भी नहीं।